Hello dear student, welcome to Srushti Education, welcome to chapter number 2 location and extent Maharashtra State Board class 10। लास्ट जो पार्ट हुआ था हमने लोकेशन एंड एक्सटेंड का एक्सप्लेनेशन किया था। तो फ्रेंड्स इस पार्ट में हम उसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस है क्वेश्चन आंसर से उस क्वेश्चन आंसर को इस यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 इज आर द सेंटेंस राइट और रॉन्ग, रिराइट द रॉन्ग वंस। जो राइट और रॉन्ग लिखना है और जो रॉन्ग से उसको फिर से रिपीट एक बार लिखना है, ठीक है, राइट करके। ए है ब्राज़ील इज़ मेनली लोकेटेड इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ब्राज़ील इज़ मेनली लोकेटेड इन सदर्न हेमिस्फीयर, ऐसे बोला है। तो फ्रेंड्स मैंने इसके पहले आपको जो एक्सप्लेनेशन उसमें बता दिया था कि ब्राज़ील इज़ मेनली लोकेटेड इन मोस्टली लोकेटेड इन southern hemisphere and little part of Brazil is located in southern hemisphere because of 0 डिग्री जो इक्वेटर गया है नॉर्थ पार्ट ऑफ ब्राज़ील। सो डिवाइड इन नॉर्थ पार्ट लिटिल पार्ट ऑफ ब्राज़ील इन लोकेटेड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर and mostly part located in सदर्न हेमिस्फीयर। ओके फ्रेंड्स, सो जो ये ब्राज़ील इज़ मेनली लोकेटेड इन सदर्न हेमिस्फीयर, ये जो सेंटेंस है ये राइट है। ये सेंटेंस राइट है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस थ्रू द मिडल ऑफ इंडिया। पास थ्रू मिडल ऑफ इंडिया। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो फ्रेंड्स मैंने आपको इससे जो एक्सप्लेनेशन हुआ था उसमें भी बताया था कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड देन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो ब्राज़ील से पास होता है, सदर्न पार्ट से पास होता है। एंड देन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये इंडिया से मिडल से पास होता है। ओके, तो इसका आंसर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नहीं है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नहीं है। तो ये जो सेंटेंस है ये रॉन्ग है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये ब्राज़ील से पास होता है। द लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ ब्राज़ील इज़ लेस देन इंडिया। लॉन्जिट्यूडनल जो एक्सटेंट है ब्राज़ील का वो इंडिया से कम है, ऐसे बोला गया है यहाँ पर। तो लॉन्जिट्यूडनल जो एक्सटेंट है ब्राज़ील का इंडिया से ज़्यादा है, कम नहीं हुए, ज़्यादा है, मतलब मोर देन इंडिया। तो ये जो सेंटेंस यहाँ पर है लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ ब्राज़ील इज़ लेस देन इंडिया, ये रॉन्ग है। राइट क्या है? लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ ब्राज़ील इज़ मोर देन इंडिया, इंडिया से ज़्यादा है। इक्वेटर passes through the northern part of Brazil। इक्वेटर पास थ्रू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील। ब्राज़ील के नॉर्दर्न पार्ट से इक्वेटर पास होता है। तो ये जो सेंटेंस है ये राइट है। नॉर्दर्न पार्ट से क्या पास होता है? इक्वेटर, इसलिए उसके दो पार्ट हुए। ब्राज़ील हैज़ कोस्ट लाइन अलोंग द पैसिफिक ओशियन। ब्राज़ील को किस ओशियन का कोस्ट लाइन मिला है? तो वो पैसिफिक नहीं है, वो है अटलांटिक ओशियन। कौन सा है? अटलांटिक ओशियन। तो ये जो सेंटेंस है ये रॉन्ग है। सेंटेंस क्या है? रॉन्ग है। ब्राज़ील हैज़ कोस्ट लाइन अलोंग द पैसिफिक ओशियन, यहाँ पर बोले तो ब्राज़ील हैज़ कोस्ट लाइन अलोंग द अटलांटिक ओशियन। ओके फ्रेंड्स, Pakistan is a neighboring country to the southeast of India, southeast। So जो पाकिस्तान ये नेबरिंग कंट्री है, इंडिया के साउथ ईस्ट में नहीं है, तो नॉर्थ वेस्ट में है। कहाँ पर है? नॉर्थ वेस्ट में। सो
जो सेंटेंस है यहाँ पर जो यह है ये क्या है, रॉन्ग है। पाकिस्तान नेबरिंग कंट्री टू द साउथ ईस्ट नहीं है, वो क्या है, नॉर्थ वेस्ट में है। द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड पेनिनसुला। सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड पेनिनसुला इज, ये राइट आंसर, सॉरी राइट सेंटेंस है, सेंटेंस राइट है। देन क्वेश्चन नंबर 2, आंसर इन ब्रीफ। ये 8 मार्क्स के लिए बोर्ड के एग्जामिनेशन में ये 8 मार्क्स के लिए पूछे जाते, तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। और इसमें इनमें से एक जो क्वेश्चन है वो लास्ट टाइम पूछा भी गया था 2019 में, मार्च 2019 में बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा गया था। वो है हाउ आर ब्राज़ील एंड इंडिया डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ लोकेशन। ये क्वेश्चन और 2019 में मार्च 2019 में बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा गया था। ओके ध्यान में रखिए। तो शुरुआत करते, ए है व्हाट प्रॉब्लम डिड ब्राज़ील एंड इंडिया फेस आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद कौन से प्रॉब्लम ब्राज़ील और इंडिया में आए हैं। तो क्वेश्चन देखने के लिए जाना पड़ेगा जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैंने बताया था वहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे है इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ईयर 1947 एंड इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया फेस सर्वर प्रॉब्लम लाइक थ्री वॉर्स मैंने बताए थे, 1962, 1965 एंड 1971। तो ये 3 वॉर्स मैंने आपको बताए थे। देन फेमिन सिचुएशन इन वेरियस पार्ट ऑफ कंट्री के वेरियस पार्ट में कुछ फेमियन, तो अकाल की स्थितियाँ निर्माण होती, फेमिन सिचुएशन, ठीक है। तो इस तरह से वो प्रॉब्लम्स वहाँ पर इंडिया में आए थे। देन ब्राज़ील में देखिए मोर देन 3 सेंचुरीज ब्राज़ील वॉज अंडर पोर्तुगीज रूल, ठीक है, एंड गॉट इंडिपेंडेंस इन 1822, but still from 1930 to 1985, more than half century it was under populist military government. It has to overcome many global financial difficulties in late 20th century, लेट 20th सेंचुरी। ये यहाँ तक उसका आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो मैंने बताया 2019 में, मार्च 2019 में बोर्ड के एग्ज़ाम में आया था। हाउ आर ब्राज़ील एंड इंडिया डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ लोकेशन। इसका आंसर है इन द टर्म्स ऑफ लोकेशन इंडिया का देखिए, इंडिया इज़ लोकेटेड इन सदर्न पार्ट ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। इंडिया कहाँ लोकेटेड है, सदर्न पार्ट ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। उसका एक्सप्लेनेशन हमको यहाँ पर मिल जाता है। ओके मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है पूरा, इंडिया इज़ लोकेटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। देन ब्राज़ील लोकेटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट करना है तो दोनों का अलग अलग लिखना पड़ेगा। साउथ पार्ट ऑफ ब्राज़ील लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाइल मोस्ट ऑफ, कहाँ पर लोकेटेड है ये, ब्राज़ील इज़ लोकेटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। तो ये एक एक पहले देख लेते, इंडिया का पहले देख लेते। इंडिया इज़ लाइज इन द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। इंडिया कहाँ पर है, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। इंडिया लाइज बिटवीन 8 डिग्री, देखिए 8 डिग्री एंड 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड एंड
68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्जिट्यूड, ठीक है। इस देन इंडियन ओशियन इज़ द बॉर्डरिंग ओशियन टू द साउथ ऑफ इंडिया। इंडियन ओशियन कहा, इसके बाउंड्री मतलब इंडिया की बाउंड्री है साउथ में इंडियन ओशियन। नेबरिंग कंट्रीज़ है इंडिया के ते वो है पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका। ओके, अब ब्राज़ील के भी देख लेते, ठीक है। तो इसमें मैंने बताया था आपको, तो ये डिफरेंस करना है दोनों का, ठीक है। मोस्ट ऑफ ब्राज़ील लाइज इन सदर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ब्राज़ील लाइज बिटवीन 5 डिग्री, देखिए यहाँ पर 5 डिग्री 15 मिनट नॉर्थ टू 33 डिग्री 45 मिनट साउथ लैटिट्यूड्स एंड 34 डिग्री 45 मिनट वेस्ट टू 73 डिग्री 48 मिनट वेस्ट लॉन्जिट्यूड्स। अटलांटिक ओशियन इज़ द बाउंड्रिंग ओशियन टू द ईस्ट ऑफ ब्राज़ील। अटलांटिक ओशियन है वो इस कंट्री का बाउंड्री ओशियन है, वो कहाँ कौन से डायरेक्शन में, ईस्ट में, ईस्ट ऑफ ब्राज़ील। नेबरिंग कंट्रीज ऑफ ब्राज़ील आर उरुग्वे, पेरू, अर्जेंटीना, पराग्वे, बोलाविया, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, ये उसके नेबरिंग कंट्रीज़ है। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह से हमको मतलब आपको लिखना। देन थर्ड क्वेश्चन इज सी, डिस्क्राइब द लॉन्जिट्यूडनल एंड लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंड ऑफ इंडिया एंड ब्राज़ील। इंडिया एंड ब्राज़ील का लैटिट्यूडनल एंड लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंड बताना है। तो मैंने इसके पहले ही आपको इसका आंसर बता दिया था। ओके, तो बार बार बताने की ज़रूरत नहीं, तो एक बार फिर से बता दो। इंडिया लाइज बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड्स एंड ब्राज़ील लाइज 5 डिग्री 15 मिनट नॉर्थ टू 33 डिग्री 45 मिनट साउथ लैटिट्यूड। India lies between 68 degree 7 minute east to 97 degree 25 minute east longitude, and Brazil lies 34 degree 45 minute west to 73 degree 48 minute west longitude. Tropic of Cancer passes through India, middle of India and equator, and Tropic of Capricorn pass through Brazil. Brazil is larger than India in both longitudinal and longitudinal extent. ब्राज़ील बड़ा है, इंडिया से बड़ा है, जो एक्सटेंट के बारे में पूछा गया। Due to vast extent, Brazil stand 5th in the world and India is the 7th in the world. वास्ट एक्सटेंट के कारण जो ब्राज़ील है पूरे वर्ल्ड में फिफ्थ नंबर पर है एंड इंडिया 7th नंबर पर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इंडिया सदर्न मोस्ट पॉइंट इज नोन एज, इंडिया के सदर्न मोस्ट पॉइंट को क्या कहते हैं? उसका आंसर है इंदिरा पॉइंट। ओके, दिस टू कंट्रीज इन साउथ अमेरिका डू नॉट शेयर द बॉर्डर विथ ब्राज़ील। साउथ अमेरिका के दो कंट्रीज़ है, इसके बॉर्डर ब्राज़ील शेयर नहीं करता है। वो कौन से कंट्रीज़ है? तो इससे पहले हमने देखा था उसका जो नेबरिंग कंट्रीज़ है, अर्जेंटीना है, बोलिविया है, कोलंबिया है, फ्रेंच गुयाना है, सूरीनाम है, उरुग्वे है, ये नेबरिंग कंट्री है। लेकिन बट यहाँ पर चिली एंड इक्वेडोर है, ये नहीं है। तो इसका बॉर्डर जो शेयर नहीं करते उसका आंसर है चिली एंड इक्वेडोर। ओके, बोथ द कंट्रीज हैव टाइप ऑफ गवर्नमेंट। दोनों कंट्री में, इंडिया में कौन से टाइप की गवर्नमेंट है? रिपब्लिक। सो ब्राज़ील में भी रिपब्लिक।
both the countries have republic type of government. Okay, then next question है, which part of following shapes show the coastal part of Brazil? So ईस्ट पार्ट में जो जो अटलांटिक ओशियन है, ईस्ट में है, उसकी बाउंड्री शेयर करता है ईस्ट में। तो ईस्ट ऐसे, तो यहाँ पर जो पहले वाला जो फिगर दिखाया गया है वो है करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स शो द कोस्टल पार्ट ऑफ इंडियन करेक्टली? कोस्टल पार्ट जो साउथ में जो इंडियन ओशियन है, इससे हमको पता चलता है कि थर्ड वाला जो शेप है ये इंडिया का है। ठीक है, करेक्ट शेप। करेक्ट, कंसिडरिंग हेमिस्फीयर विच शेप करेक्टली रिप्रेजेंट द हेमिस्फीयर इन विच इंडिया लाइज? कौन से हेमिस्फीयर में इंडिया, कौन से हेमिस्फीयर में है? सो फर्स्ट वाला जो साउथ एंड नॉर्थ है ये भी नहीं है, बिकॉज इंडिया नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, ये करेक्टली है। रॉन्ग में बताया साउथ जो डायरेक्शन वो ऊपर में बताया, एंड नीचे में नॉर्थ डायरेक्शन ये रॉन्ग है। एंड देन साउथ में तो सदर्न हेमिस्फीयर में तो बिल्कुल नहीं है इंडिया, नॉर्दर्न में है लेकिन सदर्न में नहीं, ये भी नहीं है। सो इंडिया जो रिप्रेजेंट जो करते हैं यहाँ पर फिगर, वो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंड थर्ड नंबर के जो फिगर है वो करेक्ट है। कंसिडरिंग द हेमिस्फीयर विच करेक्टली रिप्रेजेंट द हेमिस्फीयर इन विच ब्राज़ील मेनली लाइज? ब्राज़ील कौन से हेमिस्फीयर में वो करेक्टली रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर जो फिगर्स बताए गए वो कौन से हैं? तो साउथ, सदर्न एंड नॉर्दर्न ये करेक्टली नहीं बताया गया, ऊपर नीचे हो गया है। देन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो लिटिल पार्ट है उसका, एंड सदर्न में मोस्टली पार्ट आता है। ओके, ये भी करेक्टली नहीं बताया है, मतलब ये ईस्ट में है, ये फिगर ईस्ट पार्ट में बताया गया है, लेकिन ये वेस्ट में चाहिए था। ओके, तो ये भी रॉन्ग है। एंड देन जो सदर्न पार्ट यहाँ पर, सदर्न पार्ट की जो या फिर फिगर बताई गई वो करेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि मोस्टली लाइज इन सदर्न हेमिस्फीयर। ओके, सो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर हमने पूरे क्वेश्चन आंसर यहाँ पर देख लिए हैं। ठीक है फिर, तो आई होप you understand all question and answers. Okay, bye, goodbye, have a nice day.